अमित शाह की धमकी को जो उन्होंने आज दी है कि पाकिस्तान पर वो सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, इसको लाइट मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत में अर्जेंट बेसिस पर एक कानून पास हुआ है। उस कानून के तहत भारत की तमाम 29 रियासतों में फौज को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि बॉर्डर पर भारतीय फौज यानी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो पहले 15 किलोमीटर बॉर्डर से लेकर अंदर 15 किलोमीटर तक किसी भी इलाके में किसी को भी पकड़ सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, उठाकर गायब कर सकते थे और कोई भी मामला कर सकते थे। उनको पुलिस या उस स्टेट की किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। अब एक कानून आया है, इससे क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि भारत में कोई बड़ा हमला होने वाला है और उस हमले में मोदी ने बड़े लेवल की प्लानिंग की है। असल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और खास तौर पर जो सरहदें लगती हैं डिफरेंट एरियाज में, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां भारत की सरहदें लगती हैं, जहां पर किसी जगह बीजेपी की हुकूमत है, किसी जगह अरविंद केजरीवाल आम आदमी की हुकूमत है, इसी तरह पंजाब के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है, इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हुकूमत है और आप यहां से अंदाजा करें कि शिवसेना की हुकूमत मुंबई, महाराष्ट्र वाले इलाके में। अब हुआ यूं है कि 3 रियासतें खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत फौज को यहां पर घुसने नहीं देंगे, ना यहां पर कार्रवाई करने देंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर लेकर एरियाज में कोई बड़ी प्लानिंग इस वक्त मोदी कर रहा है, जिसके बाद 3 रियासतें उनकी पंजाब, बंगाल और असम ये बेसिकली खड़े हो गए। इन्होंने कहा है कि हमने किसी सूरत ये काम नहीं करने देना। यानी असल में जिनके साथ बॉर्डर लगता है उन रियासतों के अंदर 3 बड़ी स्टेट खड़ी हो गई हैं कि मोदी कोई हमला करवा सकता है, कोई फौज के साथ मिलकर कार्रवाई करने वाला है। इन्होंने इस प्लान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। असल में दूसरे लफ्जों में आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर उस लेवल पर मामला चला गया। यानी पाकिस्तान में तो 18वीं तरमीम सीआईए ने यहाँ पर पास करवाई, यहाँ पर पूरी तरह अमेरिका की एंट्री थी और इसके अंदर सूबाइयत को हवा दी गई। इंडिया के अंदर मामला बिल्कुल अलग है। वहां पर सूबाइयत एक स्टेट दूसरी स्टेट से इतनी ज्यादा अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर एक स्टेट का कानून दूसरी स्टेट में नहीं चलता, यानी इस लेवल की सूरत हाल है। अब वहां पर मामला यह है कि यानी एक स्टेट अगर कह दे कि मैंने ये कानून नहीं लगाने, यानी मुसलमानों के खिलाफ पंजाब खड़ा हो गया था, ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ सीएए कानून है, हम नहीं लागू करेंगे। अब वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि असल में ये जो 50 किलोमीटर तक कोई भी भारतीय फौज के अंदर वो एरिया आ जाएगा। यहां से खास तौर पर जो कंटेनर बाहर से आते हैं, जो हमलावर बाहर से लाने होते हैं, यानी दाइश के हमलावर लाकर यहां पर हमला करवा दिया, ये भारत एक प्लानिंग कर रहा है और उनकी एंट्री फौज के जरिए होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर याद कीजिए, पिछले साल दविंदर सिंह पकड़ा गया था, उसका मोदी के साथ कनेक्शन निकला, बीजेपी के साथ निकला। इस दफा चीफ मिनिस्टर 3 खड़े हो गए हैं, पंजाब के, असम के और वेस्ट बंगाल के। उन्होंने कहा कि हमने ये काम नहीं करने देना। मोदी पूरी तरह ओवरटेक करना चाह रहा है हमारी रियासतों को और कोई बड़ा गेम करने की कोशिश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत फौज को कार्रवाई नहीं करने देंगे, क्योंकि भारत वो स्टेट है। पाकिस्तान में तो लोग फौज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह भारत में क्रिकेट टीम से की जाती है, पाकिस्तान में अपनी फौज से की जाती है। लेकिन भारत में फौज का हाल डिफरेंट है, क्योंकि इन लोगों ने इज्जत नहीं बनाई। अब चाइना का हाल देख ले, चाइना से मार खाते फिरे। अब यहाँ पर जो मामला आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत में इस वक्त इस इनकार के बाद भारतीय मीडिया पूरी तरह इन 3 रियासतों के खिलाफ हो चला है। यानी मोदी पूरी प्लानिंग कर रहा है। अमित शाह ने ये जो बात की है, ये चाइना के तनाजुर में बात नहीं की, ये इन्होंने पाकिस्तान को स्पेशली टारगेट करना है। चाइना तो सिर्फ इसलिए है कि उनके सर पर आकर बैठे और उन्हें जंग का काम करना है। देखिए, जो ग्लोबल ट्रेंड ने अमेरिकी इदारे ने रिपोर्ट जारी की थी, वो रिपोर्ट इसी बेस के ऊपर है। उस रिपोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है इंडियन रॉ के प्लान को भी उन्होंने मद्देनजर रखा। उन्होंने कहा था कि एक हमला होगा और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर आ जाएंगे। भारत के अंदर यही काम हो रहा है कि 3 रियासतें इस वक्त खड़ी हो गई हैं कि हमने फौज को इख्तियारत नहीं देने, क्योंकि बॉर्डर की साइड से या तो कभी मिसाल के तौर पर अभी $3 अरब की जो हीरोइन आई थी, इस तरह के मामला हो सकते हैं। और उसके बाद दहशतगर्दी की आड़ के अंदर अफगानिस्तान से, याद कीजिए पिछली दफा लेकर गए थे, अभी किसी और मुल्क से ला सकते हैं। यानी इन्होंने पूरी तरह चीजें संभाल कर रखी है, इलीगल तरीके से ला सकते हैं। यहाँ पर एक चीज अब क्लियर हो गई है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। हमारे पास इसके अलावा कतन दूसरी कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है कि हम भारत की जंग का मुकाबला ना करें। इसीलिए इस वक्त भारत पूरी तरह अपनी प्लानिंग चेंज कर रहा है। चाइना बार बार तमाम इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ इस वक्त कर रहा है। और ये 3 रियासतें याद रखिएगा, यहाँ पर मोदी की हुकूमत नहीं है। कि अगर कोई ये समझता है कि भारत का सारी दुनिया को पता चल गया है, कि सारी दुनिया जानती है भारत ने जाली हमला करना है, देखिए अमेरिका से उनकी डील हुई है। अमेरिका से उनकी जिस लेवल पर डील हुई है उसमें नंबर 1 चीज ये है कि जब हम चाइना से लड़ाई करेंगे तो चाइना की लड़ाई के अंदर एक पाकिस्तान मुझसे लड़ाई करेगा, एक चाइना करेगा और एक अंदर से मेरे खिलाफ लड़ाई होगी। उसमें नंबर 1 मुसलमान होंगे, नंबर 2 सिख होंगे और तीसरे नंबर पर फिर दूसरे मजहब के लोग होंगे। तो चाइना के मामला सुधारने के लिए इंडिया ने
सूरत हाल कैश की है अमेरिका के साथ कि ये जो तुम ह्यूमन राइट्स का मामला उठाते हो ये ना उठाओ, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मैं चाइना को कंटेन करूं या चाइना को पूरी तरह पकड़ूं या उसके खिलाफ एग्रेशन लेवल दिखाऊं या उसके खिलाफ कार्रवाई करूं, तो मैं मुसलमानों के खिलाफ जो भी काम कर रहा हूं मुझे करने दो। मैं जो यहाँ पर सिखों के खिलाफ करूंगा तुमने बीच में नहीं आना। इसीलिए आप देख लें शाहरुख का मामला, उसके बेटे का मामला किस लेवल पर खराब है। अब आप देखें कि इस वॉशिंगटन पोस्ट में ये आर्टिकल छपा है कि शाहरुख को फंसाने के लिए मोदी ने क्या प्लान किया, बेइज्जती क्या की, किस तरह सूरत हाल पेश आई। लेकिन उसके बावजूद क्या अमेरिका बोला? कोई कुछ नहीं बोला। अमेरिकी मीडिया में बात डिस्कस हो रही है। ये बड़े लेवल पर जाकर प्लान है। देखिए इंडिया की खाली मार्केट की बात नहीं है, इंडिया को रखा गया है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, चाइना को तबाह करने के लिए, और दुनिया की दो ताकतें हैं, उन दोनों के मफाद है। इसराइल चाहता है कि इंडिया के जरिए पाकिस्तान को तबाह किया जाए, अमेरिका चाहता है इंडिया के जरिए चाइना को तबाह किया जाए। ये दो सूरत हाल इकट्ठी हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये जो सारी इनको प्लानिंग करके दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं? ये सारी प्लानिंग करके इनको अमेरिकी देते हैं और इंडिया उसके बाद इसको पूरी तरह अमल दरामद में लेके आता है। इसीलिए आप देखिए कि जो बाइडेन ने अचानक मोदी के खिलाफ, जो इलेक्शन से पहले पूरे एक महासा ह्यूमन राइट्स का, इवन के सऊदी अरब के खिलाफ आने के बाद सारी डील कर ली। सो इस वक्त याद रखिएगा कोई ना कोई एक जाली हमला कहीं ना कहीं बड़ा पक रहा है। सारी दुनिया को पता है, ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट आ चुकी है कि एक हमला होगा, पाकिस्तान इंडिया लड़ाई करेगा। देखिए पाकिस्तान ने अगर हमला करना होता तो क्या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से 50,000 फौज हटाकर क्या चाइना के बॉर्डर पर लेकर जाता? अब पाकिस्तान को पता है कि इंडिया हमला कर सकता है, क्या हम जा सकते हैं? इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं करना, इसीलिए उसने बॉर्डर से फौज हटा ली। अगर उसको ये जरा सा भी शक होता कि पाकिस्तान हमला करने के लिए आएगा तो क्या इंडिया हटाता? हाँ, उसको ये पता है कि हम रिटेलिएट करने के लिए आएंगे, हमले के बाद जवाब देने के लिए आएंगे, लेकिन पहले नहीं हमला करने के लिए आएंगे, ये बात उसको पता है। उसके बावजूद वो जाली हमले की तैयारी जिस तरह कर रहा है, चीजें आपके सामने, इसको लाइट कोई भी नहीं ले रहा, ना पाकिस्तान के इदारे, ना फौज, ना एयरफोर्स।